सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। सभी साथी लाइव से जुड़ें और सभी साथियों से अनुरोध है कि इस लाइव को शेयर करते रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 8 दिसंबर को भारत में भारत बंद का ऐलान किया था। जैसे कि सभी देशवासियों ने, किसान यूनियन जो संगठन थे और जो सामाजिक संगठन थे, सभी ने इस सरकार के खिलाफ जो काला कानून लेके आई है उसके विरोध में भारत बंद का ऐलान किया था। पहले तो सारे जो सामाजिक संगठन है, किसान यूनियन के जो संगठन है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत बंद का जो ऐलान था वो सफल पूर्वक रहा। जैसे कि आप सब जानते हैं, किसानों का जो आंदोलन है लगभग 2 महीने चल रहा है, लेकिन 15 दिन लगभग इस आंदोलन को दिल्ली में चलते हुए। इसमें बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक के आदेश अनुसार समाज संगठनों ने और किसान यूनियन जो संगठन थे, सभी से वार्तालाप करके भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने और भारत देश में सभी हमारे भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक इसका काला कानून का विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जो भारत देश की गोदी मीडिया है, उसने इसके जहां पर भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने आंदोलन किया, उसे गलत तरीके से दिखाया और बोला कि ये काला कानून सही है। सरकार कह रही है ये किसानों के पक्ष में है, किसानों के लिए सही है और इस देश के लिए सही है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं इस भारत सरकार से कि अगर ये कानून सही है तो पूरे देश के किसान आज सड़क पर क्यों हैं? और इस सरकार को देश के किसानों ने, गरीबों ने और शोषित वंचित समाज ने वोट देकर इस सरकार को बनाया। आज सरकार उन्हीं की बात नहीं सुन रही है। और आप देख सकते हैं, इस देश के जो अन्नदाता हैं वो लगभग 15-20 दिन से भूखे प्यासे अपने घरों को छोड़कर रोड पर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, आज जो ये गलत कर रही है, ये सरकार कर रही है, क्योंकि हमारे संवैधानिक अधिकार हैं कि हमें प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पर जगह, या आपके दिल्ली में जहां पर हमें विरोध प्रदर्शन करने के लिए जगह दी गई है। अब ये सरकार देख लीजिए कि उन लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए वहां पर नहीं आने दे रही है। तो ये कमी किसकी है? सरकार की है। जो आज लोग सड़कों पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है वो सरकार की कमी है। सरकार, हम अपील करते हैं कि इन लोगों को दिल्ली में आने दे। जैसे कि जो ये आज ये गोदी मीडिया है, और ये गोदी मीडिया जो सरकार ने खरीदी हुई है और ये चाटुकारिता कर रही है सरकार की, और जो संगठन आवाज उठा रहे हैं अपने किसानों के लिए आंदोलन में, उनको गलत तरीके से दिखा रही है। मैं धन्यवाद करता हूं इस
किसान जो हमें इस सरकार ने और इसके चाटुकारिता करने वाले मीडिया ने गलत दिखाया, उसके लिए जो संगठनों ने हमें समर्थन किया उनका धन्यवाद। जैसे कि किसान यूनियन के अमृतसर के श्रोमणी अकाली दल, भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी ने इनको बताया और लाइव आके बोला कि जो भीम आर्मी ने हमारा समर्थन दिया है उसका धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद करता हूं उन संगठनों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। बात करें आप तो ये जो सरकार है वो किसानों के विरुद्ध है। तो मैं सबसे अपील करता हूं, सभी साथियों से अनुरोध है और जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो किसानों के साथ आए और उनकी आवाज बुलंद करने के लिए, ताकत देने के लिए, उनको उनके समर्थन के लिए और उनके हक अधिकार के लड़ने के लिए उनका साथ दें। और जैसे कि इस सरकार ने तानाशाही करके हमारे लोगों को पूरे देश में जहां जहां पर भीम आर्मी के संगठन ने, भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और इस तानाशाही सरकार ने लाठीचार्ज की, उनको जेल भेजने का काम किया। आप देख सकते हैं कि यहां पर सैकड़ों संगठनों ने आवाज उठाई, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन एक मानसिकता के तहत सामाजिक संगठन जो हमारे भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सभी ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लेकिन एक मनुवादी सोच और मानसिकता के तहत हमारे भीम आर्मियों के पदाधिकारियों को मारा गया, पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, जबकि सारे हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी शांतिपूर्वक एक आंदोलन कर रहे थे। उसके बावजूद लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल भेजने का काम किया गया। तो आप देख सकते हैं, और इस देश के जो अन्नदाता हैं वो 15 दिन से अपने परिवार को छोड़कर, अपनी बहन बेटियों की शादी हो रही है उनको छोड़कर और बच्चों को लेकर यहां सड़क पर बैठे हुए हैं। किसके लिए? इस देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। सभी साथियों से अनुरोध है, जो ये सरकार है जो तानाशाही कर रही है, मैं आपको बता दूं, इस देश के प्रधानमंत्री सवाई कर रहे हैं, हैदराबाद में जाकर अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बनारस जाकर दीप महोत्सव मना रहे हैं। और जिस समाज ने, जिस देश ने और जिस देश के किसानों ने वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया, दिल्ली में रहते हैं वो, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है और ना उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं इस देश में कितनी तानाशाही चल रही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे संगठन भीम आर्मी ने आवाज उठाई है, आवाज उठाती रहेगी। हम नहीं डरते आंदोलन करने से, ना ही डरते पिटने से, मारने से, ना इनकी गोलियों से। आज हम सभी ने, हमारे संगठन ने पूरे देश में आंदोलन किया है। हम इनकी जेल से नहीं डरते, ना इनकी गोली से डरते, ना इनके डंडे से डरते। हमें इन्होंने मानसिकता के तहत जेल भिजवाया, हम नहीं डरते, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और आपको बता दूं, इन्होंने जैसे मीडिया ने चलाया कि यहां पर भीम आर्मी वालों ने आकर दंगा किया, दंगा भड़काया। मैं बता दूं, जब से 15 दिन से जितने भी किसान यहां पर आए हैं, हमने उनकी आवाज उठाई है, उनसे मिले हैं, उनको हर तरह की मदद की है। हम भी किसान के बेटे हैं और किसानों की आवाज उठाना जरूरी है। मैं आपको बता दूं,
भीम आर्मी जहां जहां देश में ये सरकार अत्याचार करेगी, चाहे वो शोषित हो, वंचित हो या किसान हो इस देश के, वहां आवाज उठाती रहेगी। ये तानाशाही सरकार कुछ भी कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के आदेश अनुसार हम काम करते रहेंगे समाज के लिए, इस देश के लिए, और इस बीजेपी सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। मैं अनुरोध करता हूं अपने सभी भाइयों से, सभी संगठनों से कि आवाज ऐसे उठाते रहें इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। आज हम अगर लड़ाई नहीं लड़े तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो गुलाम हो जाएंगी। हम लड़ाई लड़ रहे हैं आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए। ये सरकार कितना भी जुल्म कर ले, हम नहीं डरने वाले। इस देश में जो तानाशाही ये सरकार कर रही है, कितनी तानाशाही कर ले, ये मोदी, ये योगी, जितने भी इस आरएसएस वाले हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं, इस देश से आरएसएस को उठा के यहाँ से भगाएंगे। और भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत से इस समाज के साथ, इस देश के साथ, और जो हमारे देश के किसान भाई हैं उनके आंदोलन के लिए लड़ती रहेगी और जेल जाते रहेगी। हम नहीं डरते उनके जेल जाने से। और देशवासियों से अपील करता हूं कि सभी देश के किसानों के साथ अब कंधे से कंधे मिलाने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार नहीं सुन रही है। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि आप समर्थन करें और इस देश को बचाने के लिए काम करें। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।